हेलो दोस्तों, मैं राधिका सक्षम से। हाँ, आज मुझे पता है आज फ्राइडे है ना। आज का जो होता है वो आयशा दी लेती है। नहीं, एक्चुअली मैं माइक चेक कर रही थी कि ऑन किया है कि नहीं किया है। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ ना, इस वजह से। अच्छा सुनो, आज फ्राइडे है ना। फ्राइडे है ना। आज कौन सी माता का डे होता है? आज सरस्वती माता का डे होता है ना आज। ये पता नहीं, यस मुझे याद यस नहीं। यस यस। आज मुझे पता है आज ना फ्राइडे को वो लेती हैं, आयशा दी लेती हैं, बट उनकी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। और हाँ, हमारा जो प्रोग्राम लेट स्टार्ट हुआ है उसके लिए सॉरी, क्योंकि टेक्निकल इशू है। ऊपर से हमारी जो कैमरा वो अभी 10 मिनट पहले आई है इस वजह से। ठीक है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई आपको बताना कि हमारे साथ सक्षम की ही महिला पंचायत की कोऑर्डिनेटर, राइट रितु जी। ये रितु है, महिला पंचायत की कोऑर्डिनेटर है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, क्योंकि ये हेलो। हाँ। और ये आज आपको एजुकेशन पर ही बताएंगे कि एजुकेशन कैसे क्या है, और अभी इतने कोरोना टाइम में बच्चों ने किस तरह से एजुकेशन पढ़ाई की है, उनको कितनी सारी दिक्कतें आई हैं। और प्लस अगर कहते ना कि जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि भी होती है। तो मुझे जहाँ तक हमें पता है कि हमने बहुत सारे नुकसान तो देखे ही हैं इस कोरोना काल में, बच्चों की स्टडी वगैरह पर भी। लेकिन मैं ये सोच रही थी यार, जब जहाँ लॉस होता है वहाँ प्रॉफिट भी तो होता ही होता है। तो इस टाइम में हम रितु जी से ये जानेंगे कि इस टाइम में बच्चों को या जो भी महिलाएं हैं, पेरेंट्स हैं, उनको क्या प्रॉफिट हुआ है, खास करके वो स्टूडेंट्स जो घर पे ही रह के अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और इनसे हम ये भी जानेंगे कि एजुकेशन को हम गहराई से जाएं, क्योंकि ना बहुत एक्सपीरियंस इनके पास। और मैं तो इसलिए इनको बुला के इसलिए लेकर आया ना, ताकि इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। सच में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ ये आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। बुद्धू हो ना, इसलिए। ये हाँ, रितु जी। मेरा नाम ऋतु है और इन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है। ऐसी नहीं, वो मैं मैंने ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि आप हो इतने स्वीट, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा कर दिया। नहीं नहीं, इतना नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें पता है। और अभी बात हो रही है शिक्षा पे, तो शिक्षा शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। उसके बिना हम कुछ नहीं हैं, ये तो है। हमारी लाइफ कुछ नहीं है। तो शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें प्रॉफिट का तो राधिका मेरे ख्याल से कुछ लगा नहीं। अच्छा। बिकॉज ऑफ मैं भी एक मम्मा हूँ और मुझे पता है कि बच्चे जितना अच्छा स्कूल में सीखते हैं उतना घर पे रह के वो नहीं सीख पा रहे हैं। और बल्कि बच्चों को क्या है, मोबाइल से क्लासेस दी जा रही है, 1 घंटा 2 घंटा। वो भी मुश्किल से बच्चे क्या है कि अपने आप को म्यूट कर देते हैं। टीचर तो बोलने से मतलब है, हाँ। वो बोल देते हैं और उन्हें क्या पता कि बच्चा मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा अच्छा है। रितु जी, ये भी होता है ना कि जब बच्चों की पढ़ाई फ़ोन के थ्रू हो रही है या किसी भी क्या बोलते हैं गैजेट से हो रही है, तो बच्चे जो टीचर को म्यूट कर देते हैं। उस बीच बच्चे आपस में गेम खेलने लगते हैं, है ना? ऐसा हाँ कुछ हाँ होता है? बिल्कुल, गेम खेलते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल कहीं भी रख के चले जाते हैं, अपना काम करते हैं। और बल्कि अगर सामने बैठे भी हैं तो वो सुन नहीं रहे होते हैं कि हाँ टीचर हमसे क्या कह रही एक है। तरीके से अनदेखा करना, हाँ, इग्नोर टाइप बिल्कुल। का, है ना? और कई बार तो जो टीचर समझा रही है क्लास में, ऐसा होता है बच्चे बताते हैं कि मैडम मुझे नहीं समझ आया, लेकिन फ़ोन पे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे पता चला है। तो प्रॉफिट कुछ नहीं लगा, सारा लॉस ही हुआ है। और बच्चों की शिक्षा का, एजुकेशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो जो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। अच्छा रितु जी, अभी जहाँ तक हमें पता है तो बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। वो बच्चों के जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, वो कैसे चल रहे हो? बच्चे उसको कैसे पूरा करके ये सबमिट कर रहे हैं? ऑनलाइन ही चल रहा है। बच्चे तो कम, पेरेंट्स ज़्यादा उसके आंसर दे के भेज दे रहे हैं। तो अच्छा। बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या है। पेरेंट्स उसमें पेरेंट्स लग जाते हैं कि हाँ इसे मुझे ठीक करना है। बल्कि पेरेंट्स को चाहिए, बच्चे के लिए आया तो बच्चे को बोले कि तुम करो। यहाँ पेरेंट्स अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं एक तरह से कि बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है, मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे करना है। चलो, इसी बात उनको पढ़ने को तो मौका मिला, जो भी लेकिन वो है। बच्चों का तो नुकसान हुआ ना हाँ, यहाँ यहाँ पर। बच्चों का नुकसान तो हुआ है बहुत ज़्यादा। हाँ तो ये अच्छा नहीं है। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करती हूँ जल्दी से जल्दी स्कूल ओपन हो और हमारे बच्चे स्कूल जाए।
क्योंकि अच्छा, अभी भी तो मैंने भी कुछ ही बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा था रितु जी। वो अभी जो स्कूल खुले हैं वो किस तरह बच्चों को स्कूल मेंटेन कर रहे हैं बच्चे? क्या प्रॉपर पूरे बच्चे जा रहे हैं या फिर नहीं, मतलब नहीं, थोड़े थोड़े करके कैसे पूरे जा रहे बच्चे नहीं जा रहे हैं। 9 से 12 तक के बच्चे जा रहे हैं, बाकी जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है स्कूल जाने की, बिकॉज उनका जो शुरुआती लेवल स्कूल से शुरू होगा तभी तो आगे सीखेंगे। जाएंगे, और जो 9 से 12 तक के बच्चे हैं तो वो तो पहले से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें तो ये भी मैंने सुना था कि जो भी 9th 10th 11th 12th है उनकी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लग रही हैं, है ना? 3 क्लासेस लग रही है ना? हाँ, तो इससे उनको भी पूरा पूरा नहीं कुछ मिल पा रहा है, बस आना है जाना है। उनको भी बस यही है कि बच्चे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो कहते हैं हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के ना डिवाइड कर दिया बच्चों को। अच्छा, तो हाँ, डिवाइड कर दिया है। और टाइम पीरियड ऐसा है कि बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बता दे रहे हैं बच्चों को, तो आधे से ज़्यादा सर के ऊपर से उठ जा रहा है, तो इसलिए ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, 8वीं क्लासेस भी तो चल रही है जहाँ तक मुझे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, 8वीं 6ठी से फर्स्ट टू 8 क्लास अभी बंद है है ना? बंद है अभी। अच्छा, आप रितु जी आप ये बताइए कि एक तो रही एजुकेशन की बात, लाइक अभी जैसे कि मैंने अभी सभी दर्शकों को बताया कि आप महिला पंचायत की कोऑर्डिनेटर हैं, तो क्या आप महिलाओं को भी पढ़ाती हैं? उनको भी एजुकेशन आप देती हैं क्या? हाँ, बहुत किस सी। तरह का एजुकेशन आप महिलाओं को देती हैं? मतलब वो क्या आप अपने सेंटर बुला कर उनको पढ़ाती हैं या फिर क्या, कैसे? देखो, अब पढ़ाने की बात तो रही, तो पढ़ाने का इतना तो हमारे पास टाइम है नहीं कि हम किसी को पढ़ा सके, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स बने हुए हैं बहुत सारे। आप जैसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, तो हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि जो अनपढ़ औरतें हैं उन्हें कम से कम आधा घंटा 1 घंटा दें, और उन्हें जिन्हें पढ़ना नहीं आता, सिग्नेचर नहीं करना आता, कम से कम वो सिखाएं। क्योंकि ये शिक्षा की बात हो रही है, तो हमारे कम्युनिटी में बहुत सी महिलाएं ऐसे हैं जो अनपढ़ है, और उन्हें नहीं पता है कि मेरे बच्चे की अभी के टाइम में, जो बोल रही हूँ ना, मोबाइल पे बच्चा क्लास ले रहा है या गेम खेल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे वॉलंटियर के थ्रू हम करवाते हैं। अच्छा, वॉलेंटियर्स, ये जो महिलाएं हैं आपके सेंटर में आती हैं, जो आपके वॉलेंटियर्स हैं, या फिर वो जहाँ की महिलाएं रहती हैं वहाँ मतलब एरिया में जाकर उनको पढ़ाती हैं? नहीं नहीं, जैसे हर एरिया की वॉलंटियर्स है, अपने ही एरिया की कुछ महिलाओं को सिलेक्ट करेंगी और उनको करेंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना एक घरेलू महिला का किसी और वहाँ जाके टाइम देना। हाँ, अपने आसपास है तो उसको करवा देती हैं, तो वो अच्छा है। अच्छा, तो जैसा कि अभी रितु जी ने बताया कि ये बच्चों के साथ साथ महिलाओं का जो एजुकेशन है उस पर भी प्रॉपर ध्यान दे रहे, ताकि जो महिलाएं अशिक्षित है वो भी शिक्षित हो जाए, ताकि जो उनके बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, जो अभी इन्होंने बताया ना कि फ़ोन क्लासेस चल रही होती है, म्यूट कर देते हैं, वीडियो ऑफ कर देते हैं और बच्चे गपशप करने लगते हैं। ब्रेक टाइम होता नहीं, इसमें भी ब्रेक करने लगते हैं, मतलब लंच वगैरह खाने लगते हैं। गॉसिप 1 घंटा भी है पढ़ने के लिए तो उसमें भी वो पढ़ते नहीं है, उन्हें भी खेलने मतलब कि खेलने को चाहिए, है ना? और मेरा जो मैंने बताया, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे 2 भतीजे हैं। अच्छा, उन्हें तो जो आता था वो भी भूल गए हैं। हाँ, वो भी भूल गए हैं। कुछ भी अगर स्कूल से आया ना, तो वो पढ़ने की बजाय आ जाते दौड़ के, बुआ ये बता दो। अच्छा, मतलब उन्हें जानना नहीं है कि इसमें लिखा क्या है, पहले बुआ बताएगी क्या है ना, ऐसा होता है। और स्कूल में रहता था तो अगर टीचर कोई काम देती थी, बच्चे सोचते थे कि इसे कैसे करना है, लेकिन घर पे रह के नहीं, एक ये होता था जब स्कूल टाइम में, ये था कि जब हम स्कूल जाते थे ना, तो हमारे मन में टीचर का थोड़ा बहुत डर होता था। लाइक हमारी जो इंग्लिश वाली टीचर थी ना रितु जी, वो ऊपर से बहुत ही सख्त कहती ना, खड़ूस टाइप की। क्योंकि हम लोग जब स्कूल में थे ना, आप भी जब होंगे तो टीचरों के बहुत सारे हम लोग नाम रख दिया करते थे, है ना? तो हमारी जो इंग्लिश की जो टीचर थी ना, उसका नाम हमने सरदा रानी तो नाम था, बट मुझे याद नहीं रहा हम उनका नाम क्या रखे थे। इंग्लिश बोलने वाली, पटर पटर बोलने वाली इंग्लिश मैम ऐसे बोलते थे हम लोग, लेकिन बहुत अच्छी हैं वो अभी भी। हमने तो अपने एक टीचर का नाम डेंगू रख रखा था। डेंगू? हाँ जी, अच्छा, ठीक है। तो वो पता है, हम जब स्कूल जाते थे ना, तो हमें जो भी सिलेबस देती थी याद करने के लिए, हम याद करके जाते थे। लाइक पता है एक दिन क्या हुआ, हम लोग ना, मैम ने हमें फर्स्ट चैप्टर दिया था लर्न करने के लिए, हम सारे बच्चे लर्न करके गए, लेकिन एक जो मेरी फ्रेंड थी ना सनी, उसने याद नहीं किया। उसकी वजह से हम सबको डांट पड़ी। पता है क्यों डांट कैसे पड़ी? मैम ने उससे पूछा, उसने वो बता नहीं पाई। फिर हमें नहीं पता ना कि मैम हमसे पूछ रही हैं, उनको नहीं पता, हमें भी नहीं पता।
तो कि स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, सबको खड़ा कर दिया उन्होंने। तो एक बच्ची पीछे से कहती है राधिका बोलना कि मतलब कि मैं पता है। हमें पता है, और ये तो पूछ, हमसे पूछा नहीं तो हमें खड़ा क्यों कर दिया। तो मैं कहा ऐसा ना खुद ही आके पूछ ले, ठीक है, मेरी डांट मत पड़वा। तो फिर मैम ने बोला किसी को भी याद नहीं। फिर मेरी जो फ्रेंड थी बगल में, लग जैसे आप खड़े हो ना वैसे मेरी फ्रेंड खड़ी थी कि मैम आपने हमसे तो ये नहीं बोला कि मतलब अब आपकी टर्न है, आप बता दो हमें। तो मैम ने बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आता, जब मैं उसको मैंने स्टैंड हाथ ऊपर करवा दिए तो तुम वैसे नहीं बोल पा रहे हो। तो हमने कहा अच्छा। फिर उसके बाद में फिर हमने सुनाया, मैम को भी लगा कि हाँ चलो गलती शायद मेरी भी थी और बच्चों की, हम दोनों तरफ से गलती थी, हम भी समझ नहीं पाए कि मैम हमसे ही पूछ रही है। चलो ठीक है। हाँ, तो आपको हमारी जो रितु जी हैं वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक इस तरह की जैसे महिला, अभी ना इनके पास टाइम है नहीं क्योंकि आप हमारे शो में फिर आइएगा, ठीक लेकिन है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं प्लीज़ बच्चों के हाथ में फ़ोन थमा के ना छोड़ें, प्लीज़ उनके साथ बैठे उस टाइम। हाँ। जब क्लास चल रही होती है तो एक बार आप लोग भी देखो कि मेरा बच्चा प्रॉपरली क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा है। हाँ, क्योंकि वो तो ये ज़रूरी बहुत ज़रूरी है इस टाइम में, बिकॉज अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन्हें घर में एकदम फ्रीडम मिल चुकी है, उन्हें पढ़ने से मतलब नहीं है, ओनली गेम खेलना, मोबाइल में कार्टून देखना, यही सारी। तो प्लीज़ अब घर में आप लोग हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन पे थोड़ा नज़र रखो। हाँ, लाइक जैसे हम स्कूलों में होते हैं तो राउंड लगना ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखें कि बच्चा सही से पढ़ाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी बात है, अगर